मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने बेटे एक नए लेक्चर, नई बात, नया ढंग, नया कंसेप्ट लेकर फिर आ गया मैं। आज का ये जो लेक्चर है, दिस इज लेक्चर नंबर 6A। आई थिंक आप समझ रहे हैं 6A का मतलब क्या है। मैंने इन लास्ट लेक्चर नंबर 6 आई हैव डिस्कस अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू, आई डिस्कस समथिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मैं आज आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी कैपलन बीबी से कराने वाला हूं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। वेरी इजी कंसेप्ट बेटे। आज कैलकुलेटर अगर आपके सामने नहीं होगा तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको समझ कम आने वाला। बेटे कैलकुलेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा कैलकुलेटर कहाँ चला गया? मेरा तो कैलकुलेटर यहीं पे था। बेटे आज का ये जो लेक्चर है, दिस इज वेरी प्रीशियस लेक्चर एंड यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट, यू नो हाउ टू कैलकुलेट। तो आप जल्दी से कैपलन निकाल लीजिए। मेरा कैलकुलेटर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं एक मिनट देखता हूं, मैं एक मिनट देख के आता हूं बेटे। बेटे ये रहा कैलकुलेटर, आ गया। ये देखिए, ये कैलकुलेटर में ले आया। मैं बिना कैलकुलेशन के करता ही नहीं, बिना विदाउट आई ऑलवेज यूज कैलकुलेटर सो दैट आई कैन इंक्रीज माय स्पीड। तो आप सभी अपने सामने कैलकुलेटर रखें, कैपलन की हार्ड कॉपी रखें। ये देखिए बेटे, हार्ड कॉपी है, बीबीबी की हार्ड कॉपी है। और मैं फुल एनर्जी के साथ लेक्चर नंबर 6A लेने वाला हूं। ग्रेट मॉर्निंग, ACCA नॉलेज लेवल F2 MA चैप्टर 11 कैपिटल बजटिंग, चैप्टर 11 कैपिटल बजटिंग हम कर रहे हैं। मैंने अभी तक लेक्चर 6 तक डिलीवर कर दिया है। इंट्रो लेक्चर्स भी लिए, ए भी लिया, मतलब 8-9 लेक्चर्स हो चुके हैं। नंबरिंग देखें तो लेक्चर 6 ही डाला है। और आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर 6A है। और मैं बड़ी प्रीशियस बातें आपके सामने आज रखने वाला हूँ और बड़ी सारी बातें बताऊंगा। आज के इस लेक्चर का एजेंडा बड़ा छोटा सा है और ये लेक्चर भी बड़ा छोटा ही है। The first point is I will be discussing, because we have just seen that what is the meaning of net present value. This is the classical method, the economical method. What are the steps to calculate net present value? जब आप F9 financial management करेंगे, at that time also you will understand that how we can calculate net present value. What are the steps for that? Step number 1, cash outflow को calculate करना है। बेटे अभी F2 में तो आपको ऑलरेडी आउटफ्लोज उन्होंने कैलकुलेट करके दे दी, इनफ्लोज कैलकुलेट करके दे दी, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी। बट द पॉइंट इज अभी इन F9 इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट आउटफ्लोज, हाउ टू कैलकुलेट इनफ्लोज, हाउ टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठें। आज का ये जो लेक्चर है बेटा, एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 करने वाला हूं, एक इलस्ट्रेशन एक टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 9 करने वाला हूं, और एक पॉजिटिव्स बताने वाला हूं ऑफ एनपीवी। नेगेटिव कुछ है ही नहीं, बिकॉज इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज इट कंसिडर ऑल टाइप्स ऑफ इनफ्लोज। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड देखें, नॉर्मल पे बैक पीरियड देखें, इट ओनली कंसिडर्स अप टू, you know, it only considers up to the period जहां पर वो आउटफ्लो रिकवर नहीं होती। दैट वाज द ड्रॉबैक्स। बट नेट प्रेजेंट वैल्यू में आ गले लग जा, सारी के सारे इनफ्लोज, सारे के सारे ईयर्स, सब कुछ लेंगे, डिस्काउंटिंग रेट भी लेंगे। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। सो एज अ ACCA, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी, इट इज बेटर दैट यू शुड ऑलवेज फॉलो नेट प्रेजेंट वैल्यू। आइए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद पहले आपको कैपलॉन की नदी में, कैपलॉन में लेके चल रहा हूं। आप अपने सामने कैपलॉन ओपन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन 8 हम डिस्कस करेंगे। और बेटे इलस्ट्रेशन 8 से पहले वैसे मैं आपको बता दूं कि जूस नोट्स, अगर आप, पता नहीं मैंने वैसे अभी बताया नहीं आपको जूस नोट्स, बट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट जूस नोट्स ऑल्सो। अभी हम जूस नोट्स देख लेंगे। पहले एक बार हम अपना कंप्लीट कर लें, फिर मैं जूस नोट से बताऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आई हैव प्रिपेयर्ड स्पेशली जूस नोट्स फॉर F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आइए जी, हम चलना शुरू कर रहे हैं। अ कंपनी मिनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अब देख, नाउ द पॉइंट इज देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। कुछ होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग है कि एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रोजेक्ट मींस रिजेक्शन ऑफ अनदर। मतलब ACCA नॉलेज लेवल में F2 में रामलाल अगर पास हुआ तो उसका मतलब वो फेल नहीं हुआ, और अगर वो फेल हुआ तो उसका मतलब पास नहीं हुआ। पास और फेल दोनों एक साथ नहीं हो सकता वो नॉलेज लेवल F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, बिकॉज बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गेटिंग माय पॉइंट?
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स और मोर देन 2 प्रोजेक्ट्स। जनरली हम 2 प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको कह रहे हैं जी देयर आर कंपनी, उसके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। आपको अब ये देखना है कि प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करें या प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करें। ठीक है सर। प्रोजेक्ट ए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, स्क्रैप वैल्यू $20,000, scrap value $20,000, scrap value $20,000. This is T5, T1, T2, T3, T4, T5. आपको क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए बेटे। क्वेश्चन को रीड करना एक अलग बात है और क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अलग बात है। आप जल्दी जल्दी आंसर निकालने में मत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करें बेटे। आपकी अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना तो आप जल्दी कर पाएंगे। आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। $4,50,000 आपकी जेब से चले जाएंगे। अच्छा, कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम तो मानते ही आउटफ्लो इज ऑलवेज एट द जीरो पीरियड ऑफ टाइम। इन द लेक्चर नंबर 2 आई हैव टोल्ड दैट, एंड ऑल इनफ्लोज आर एट द एंड ऑफ द ईयर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर, and we calculate the present value factor, and we are given with कि भाई 5वें साल जब हम कबाड़ी वाले को ये मशीनरी बेचेंगे तो 20,000 रुपये और मिल जाएंगे। मतलब जो 4,50,000 रुपये की मैंने इनफ्लोज लगाए, आउटफ्लोज इनकर किए जीरो पीरियड में, उसका आपको जब आप कबाड़ी वाले को आफ्टर 5 years यू विल सेल, यू विल बी गेटिंग 20,000 एज अ स्क्रैप वैल्यू। फर्स्ट ईयर में यू विल बी गेटिंग 2 lakhs। सेकेंड ईयर में यू विल बी गेटिंग 1,50,000। थर्ड ईयर में यू विल बी गेटिंग 1 lakh। फोर्थ ईयर में यू विल बी गेटिंग 1 lakh। फिफ्थ ईयर में यू विल बी गेटिंग 1 lakh। अब बेटा ये कैश इनफ्लोज गिवन है, आप चेक करिए, दीज आर कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज का मतलब आपको पता है, लेक्चर नंबर 2 में आई हैव डिस्कस्ड दैट इन कैपिटल बजटिंग विल बी कंसीडरिंग कैश फ्लो क्राइटेरिया। व्हेन आई से कैश फ्लो इट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एलोकेटेड जनरल ओवरहेड्स। मतलब हम कैश प्रॉफिट्स को देखते हैं और कैश प्रॉफिट में जनरली हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है वो। तो जब आप F9 में आएंगे ना, एट दैट टाइम वो आपको कहेंगे जी प्लीज कैलकुलेट कैश फ्लोज। आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ F9 और मैंने यूट्यूब में अपलोड किया हूँ। अगर आपको थोड़ा डिटेल नॉलेज चाहिए कैपिटल बजटिंग की तो यू कैन गो इन यूट्यूब एंड यू कैन वॉच। बट मैं समझता हूँ F2 के लिए अभी पहले इतना कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे। आइए जी नेक्स्ट पॉइंट में आ गया। एक वो प्रोजेक्ट नंबर बी भी है, वो कहता है जी दूसरा प्रोजेक्ट भी है। अच्छा, उसमें आपकी जेब से कितने पैसे लगेंगे स्टार्टिंग में? आपकी जेब से उसमें $1 लाख लगने वाले हैं और स्क्रैप वैल्यू यहां मिलेगी $10,000 की। और यहां पर कैश इनफ्लोज 50,000 की है, 40,000 की है, 30 की है, 20 की है और 20 की है। एनुअल कैश फ्लोज। Assume that the initial investment in the start of the project, बेटे ये तो हमेशा मैंने कहा ना, these are the assumptions which we have already seen in the beginning in the lecture number 2, that outflows are always in the beginning and inflows are always evenly distributed, and that too at the end of the year. Required, you have to calculate the NPV of a project A and B। बेटे कहने को ये illustration है और आप सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसके सोल्यूशन दी हुई है, लेकिन कुछ आप में से ऐसे होंगे चुनिंदा लोग यार जो कमर कस के बैठे होंगे, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने का इरादा होगा और वो पूरा क्वेश्चन करेंगे। और मैंने बेटे बड़ी प्यारी प्यारी स्लाइड्स प्रिपेयर की आप लोगों के लिए। मैं क्या बताऊं दोस्त, मैं सच बता रहा हूं कि मैं आपसे सच में प्यार करता हूं और इसी प्यार का नतीजा है कि मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड द स्लाइड्स फॉर यू। ठीक है जी, तो आप सब लिखेंगे बेटे सोल्यूशन दिया हुआ, लेकिन ये सोल्यूशन से हट के चीजें हैं जो मैं अब बता रहा हूं आपको। नोट नंबर 1, mutually exclusive projects implies acceptance of one implies rejection of another। ये बात तो मैंने अभी आपके ACCA नॉलेज लेवल F2 के क्लियरेंस के हिसाब से बताई, that acceptance of one implies rejection of another। ठीक है सर, लिखना है बेटे, आप लिखेंगे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ज़्यादा समझदारी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इंप्लाइज एक्सेप्टेंस ऑफ वन इंप्लाइज रिजेक्शन ऑफ अनदर प्रोजेक्ट। इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर अ सेपरेट वर्किंग नोट। मैंने कहा आप जब भी कैपिटल बजटिंग के चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस करेंगे, अभी मैं आज के बाद जो भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, बीईबी, कैप्लॉन, टेक्स्ट इलस्ट्रेशन, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग, एग्जामिनेशन किट, हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी प्रिपेयरिंग अ टाइमलाइन, समय की रेखा बनाएंगे
क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टाइमलाइन यू विल बी प्लॉटिंग कैश आउटफ्लोज, कैश इनफ्लोज, एंड सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. तो ग्राफ माइंड में एक पिक्चर सी बन जाएगी कि आउटफ्लोज ये हैं, इनफ्लोज ये हैं. इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ सेपरेट वर्किंग नोट, अ सेपरेट टाइमलाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. आपको एक सेपरेट वर्किंग नोट प्रिपेयर करना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. मैंने बेटे अब मैं क्या बताऊं, प्रोजेक्ट ए का मैंने टाइमलाइन प्रिपेयर किया और मैंने एक समय की रेखा प्रिपेयर की. मैंने पहले लिखा T0, फिर लिखा T1, T2, T3, T4, T5. आप ये नहीं भी करते तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे जब आप एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे तो नहीं होंगे. ये राज की बात है बेटे. मैंने आई हैव ट्राइड BBB, आई हैव ट्राइड एनरोलेक्स, मैंने सबके कैप्लॉन वगैरह के सबके किए हैं. उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. आप अभी टाइमलाइन बनाइए. T0 में 4,50,000 रुपये आपकी जेब से जाएंगे और 20,000 रुपीज यू विल बी गेटिंग एट स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, एंड 2 lakhs will be the cash inflow in the first year. 1,50,000 is a cash inflow in the second year, third year, 4th year, 5th year. तो आपको कैश इनफ्लोज 5 सालों में लगातार मिलने वाली है, अलग अलग है. तो दीज कैश फ्लोज आर अनइक्वल कैश फ्लोज. वैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताना है एन्युटी फैक्टर का, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कि इफ इनफ्लोज आर इक्वल तो आपको सेपरेट सेपरेट ईयर्स करने की जरूरत नहीं है. अब हम मैथमेटिक्स के कंसेप्ट यूज करेंगे. हमें एक कैश इनफ्लोज लेंगे और जितने भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स उनको टोटल कर देंगे और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे. उसको हम बोलते हैं एन्युटी फैक्टर्स. अभी आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा. बट हियर वी कैन नॉट यूज एन्युटी फैक्टर, वी हैव टू यूज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स. द पॉइंट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स बिकॉज ऑल कैश इनफ्लोज आर अनइक्वल. हर कैश इनफ्लो अनइक्वल है, अनइक्वल है, अनइक्वल है. तो देखिए जी नीचे क्या लिखा है, नोट नंबर 3. एनुअल कैश फ्लोज मींस कैश प्रॉफिट्स. एनुअल कैश फ्लोज का मतलब है कैश प्रॉफिट्स. एनुअल कैश फ्लोज का मतलब है कैश प्रॉफिट्स. दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अच्छा, मुझे लग रहा है बेटे शायद ना कलर कुछ हो गया है, कोई बात नहीं. एक सेकंड बेटा, जरा मैं कलर्स देख रहा हूं कहां चले गए. चलिए कोई बात नहीं. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन. नीचे लिखा है जी नोट नंबर 4. फ्रेंड्स, द प्रोजेक्ट हैविंग हायर एनपीवी मे बी एक्सेप्टेड. 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए और बी. तो जिस प्रोजेक्ट में ज्यादा एनपीवी होगी हम उसको कंसिडर करने वाले हैं. ये बात आपको पता है, ठीक है जी. तो फ्रेंड्स, द प्रोजेक्ट हैविंग हायर एनपीवी मे बी एक्सेप्टेड. तो मैंने क्या किया, उसको सॉल्व नहीं किया मैंने, लेकिन ऐसी ऐसी बातें आपको बता दी कि जिसकी मदद से आप आराम से उस सोल्यूशन को देखेंगे और आप इजीली कर पाएंगे. लेकिन आपको वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है. वो दो पॉइंट्स आर नॉट गिवन इन कैप्लॉन, नॉट इन कहीं पे भी दिए नहीं हुए वो पॉइंट्स. तो आइए देखते हैं. फ्रेंड्स, फॉर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल वैल्यूज विल ऑलरेडी बी गिवन इन द एग्जाम्स. मैंने कहा जी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको ऑलरेडी एग्जाम में दिए जाएंगे. दैट विल ऑलरेडी बी गिवन इन द क्वेश्चन. आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑलरेडी दैट विल बी गिवन इन द एग्जाम्स आपको दिए जाएंगे. ठीक है जी. तो इसको क्या करना है, मैं चलिए क्लास के बाद इसको देखता हूँ, अभी मैं नहीं देख रहा, सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो. फ्रेंड्स, ये लिखा आपने फर्स्टली एज पर द फॉलोइंग कैलकुलेटर. देखिए मैंने इसको कैलकुलेटर से भी कर दिया और आपको कहा कि टेबल वैल्यूज दी जाएंगी. जैसे यहाँ पे 10% है तो देखो 10% के लिए पहला आप नॉर्मल कैलकुलेटर से ध्यान रखें, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू, ये आ गया जी 0.9090. सेकेंड ईयर में
सेकेंड ईयर में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप जस्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे ना तो 0.826 आ गया, क्योंकि कैलकुलेटर याद रखता है किससे डिवाइड किया। अगेन वन पॉइंट, तो आपको दोबारा नहीं लिखना 0.90 डिवाइडेड, आप खाली इक्वल टू प्रेस करें। थर्ड ईयर का प्रेस करें 7.751, फोर्थ ईयर प्रेस करें 0.683, फिफ्थ ईयर प्रेस करें 0.621। अब देखिए, मैं आपकी तरफ रहा हूँ, प्रेस यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेटर याद रखेगा किससे डिवाइड करना है। तो एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसके बाद हम आराम से करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेटे आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 9। आइए जी हम इसको एक बार देख लें। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। तो सोल्यूशन तो दी हुई है बेटा, कर सकते हैं। मैंने बेसिक लॉजिक बता दिया आपको, जो और कोई नहीं बताएगा। ठीक है सर। A company is considering a capital investment in new equipment. The estimated useful life cash flows are as follows. एक कंपनी नई इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसकी जेब से कैश आउटफ्लोज ये हैं। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में कैश इनफ्लोज ये हैं। दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। एंड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज 9%. यू हैव टू कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देन यू हैव टू एक्सेस दैट वेदर दिस प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो मैंने क्या किया जी, इसके लिए बड़ी प्यारी सी आपके लिए स्लाइड प्रिपेयर की है। आइए जी हम स्लाइड की तरफ चल रहे हैं बेटे। फ्रेंड्स, इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट और अ टाइमलाइन। मैंने कहा इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट और अ टाइमलाइन। इलस्ट्रेशन में भी यही बात बोली थी, अभी भी यही बात बोल रहा हूँ। तो मैंने नीचे एक टाइमलाइन प्रिपेयर की। 2,40,000 आउटफ्लो है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 सालों में इनफ्लोज हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9% है। फ्रेंड्स, इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट और अ टाइमलाइन। 2,40,000 इज द आउटफ्लो। 80,000, 1,20,000, 70,000, 40,000, 20,000 एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आर 9%। और बेटे 9% निकालना बड़ा आसान है। 1 डिवाइडेड बाय 1.09, फिर इक्वल टू और डायरेक्टली टेबल से देख सकते हैं। इन केस एनपीवी इज पॉजिटिव, अगर अब यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट है, सो आई विल नॉट से दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वहाँ पर होता है जब 2 प्रोजेक्ट्स हो और दोनों में से एक एक्सेप्ट करना हो। जब एक ही प्रोजेक्ट है तो मैं कहूँगा दो दैट इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, इट इज एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो अगर पॉजिटिव आ जाए एनपीवी पॉजिटिव कब आएगी, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ज़्यादा होंगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज से। ठीक है सर। तो मैंने फिर भी आपके लिए कैलकुलेट करके दिखाया। 9% कैन बी कैलकुलेटेड और डायरेक्टली कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल वैल्यूज, बट इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑल्सो। बेटे मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में बड़े सारे स्टेप्स बताए हैं, बड़ा सिंपल है। आउटफ्लोज लिखना है, एक टेबल बनाइए, सारी ईयर्स लिखिए फर्स्ट कॉलम में, फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिखिए, उसके बाद प्रेजेंट कैश फ्लोज लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज लिखिए। इजी है यार, थोड़ी सी हिम्मत तो करो, कोशिश करो ना। आप देखो पेपर आपको देना है, कर मैं रहा हूँ, है ना। तो आपको मैं प्लीज से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप सॉल्व करें, तब फायदा ज़्यादा होने वाला है। मैंने हर चीज़ तो बताई आपको यार। मिलते हैं बेटा लेक्चर 7 में।